नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान, सबसे पहले ये नाम तब चर्चा में आया जब कंगना रनौत के साथ इनकी फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने कहा कि ये रामविलास पासवान का बेटा है जो कंगना रनौत के साथ फिल्म में ठुमके लगा रहा है। उसके बाद फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्मी करियर कुछ फिट नहीं बैठा। तब बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाले चिराग पासवान पहले फिल्मों में फ्लॉप करियर को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में कदम रखते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं उस लोक जनशक्ति पार्टी के लिए जिसका 2014 तक जनाधार लगभग खत्म होने के कगार पर था। चिराग पासवान ऐलान कर देते हैं कि एलजेपी जो है वो यूपीए को छोड़ के एनडीए के साथ गठबंधन करेगी। हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उससे पहले रामविलास पासवान की पूरी राजनीति बीजेपी के विरोध की रही है। दलितों की राजनीति करते हैं रामविलास पासवान। पासवान जाति से आते हैं और उन्हें इस जाति का बड़ा नेता माना जाता था। और इन सब के बीच जब 2014 में एनडीए में चिराग पासवान शामिल होते हैं, अपने पिताजी को कन्विंस करते हैं, एनडीए का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद लगता है कि क्या चिराग का ये स्ट्रोक जो है ये मास्टर स्ट्रोक होगा या एलजेपी के राजनीतिक पतन का कारण बन जाएगा। नतीजे आते हैं। जनाधार खो चुकी एलजेपी 7 लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमाती है, उसमें से 6 जीतने में कामयाब भी रहती है और ऐसा लगता है कि एलजेपी का जीर्णोद्धार हो गया है। रामविलास पासवान इसका पूरा क्रेडिट चिराग पासवान को देते हैं और आगे चलकर चिराग पासवान जो कि जमुई से सांसद थे वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं। चिराग की बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए लालू प्रसाद यादव भी अपने दोनों बेटों को की एंट्री करवाते हैं, डेब्यू करवाते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद ऐसा लगता है कि लालू के बेटे जो हैं वो चिराग के सामने कम टिकते हैं। एक तो चिराग का ज्यादा पढ़ा लिखा होना, दूसरा फिल्मी ग्लैमर। लेकिन धीरे धीरे जब 2019 और 20 का दौर आता है, हम देखते हैं कि 2015 में उप मुख्यमंत्री रहने वाले तेजस्वी यादव जो हैं 2017-18 के बाद विपक्ष के बड़े नेता बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार सत्ता से हटेंगे तो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। और जिस तरीके से तेजस्वी का करियर ग्राफ ऊपर चढ़ता है उसी रफ्तार से हम देखते हैं कि चिराग का करियर ग्राफ जो है ढलान की तरफ आता है। इससे तिलमिलाए चिराग 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान ऐलान कर देते हैं कि चिराग ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो चिराग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी बताए कि जीडीपी का क्या फायदा हुआ देश को, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। उसके बाद माना जाता है कि इन फैसलों पर सवाल उठाकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान, ज्यादा सीटों की बार्गेन कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में उनको 6 सीटें मिलती हैं, 6 के 6 सीटों पर जीत दर्ज करती है। लेकिन बात जब 2020 विधानसभा चुनाव की आती है तो एक बार फिर से चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उनका निशाना नरेंद्र मोदी नहीं, नीतीश कुमार बन जाते हैं। वो नीतीश कुमार को बिहार में फेल करार देते हैं और कहते हैं कि एलजेपी बीजेपी को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। लगातार हमलों से तंग आकर बीजेपी ऐलान कर देती है कि हमारा एलजेपी के बिहार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी से कोई सरोकार नहीं है, हम सिर्फ 4 पार्टी हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। एलजेपी का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन चिराग पासवान खुद घोषणा कर देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, मेरे दिल में प्रधानमंत्री हैं। किसी को चिराग की ये सियासत समझ नहीं आती। एनडीए में रहकर बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। नतीजे आते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि चिराग पासवान का जो ये पलड़ा था या ये जो गेम प्लान था उससे वो हिट विकेट आउट हो जाते हैं। सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाते हैं और जब रामविलास पासवान की मौत हो जाती है और अब जब पार्टी में बिखराव की स्थिति है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चिराग पार्टी और परिवार नहीं संभाल पाए। दोनों की मटियां मेट कर दी। बता दी कि एक बार पत्रकारों ने रामविलास पासवान से पूछा था कि बिहार की राजनीति में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो लालू का परिवार, दूसरा रामविलास पासवान का परिवार। रामविलास पासवान बड़े गर्व से कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ पत्नी और बेटों को लेकर चले, मैं अपने भाइयों को भी साथ लेकर चलता हूँ, उनके बच्चों को भी साथ लेकर चलता हूँ। इसलिए राजनीतिक परिवार में बिहार में सबसे बड़ा परिवार मेरा है और उसके सामने लालू प्रसाद यादव नहीं टिकते। लेकिन आज की स्थिति जरा देखिए, आज रामविलास पासवान के भाई ही
चिराग के खिलाफ खड़े हैं। चचेरे भाई प्रिंस राज चिराग के खिलाफ हो गए हैं और पिता की मौत के साल भर बाद ही चिराग पासवान जो है अलग थलग पड़ गए हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि वो क्या करें। चाचा जी से मिलने जाते हैं, चाचा मिलने से इनकार कर देते हैं और बैरंग वो वापस अपने घर लौटते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए। चलिए आंकड़े आपको बताते हैं। 2005 से लेकर आपको पूरी कहानी समझाते हैं। रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाई थी 2000 में, लोक जनशक्ति पार्टी। और जब 2005 में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होता है, जो हंग असेंबली होती है, उसमें 29 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। उनका मत प्रतिशत 12 के आसपास होता है। जब दोबारा हंग असेंबली की वजह से फिर से चुनाव होते हैं नवंबर में, तब एलजेपी का मत प्रतिशत जो है 11 हो जाता है और सीटें घटकर 10 तक पहुंच जाती है। 2010 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एलजेपी का मत प्रतिशत 6 रहता है और सीट घटकर 3 हो जाती है। और जब 2015 में विधानसभा का चुनाव होता है तो मत प्रतिशत घटकर 5 से नीचे चला जाता है और सीटें सिर्फ 2 जीत पाती है। मतलब 2014 से प्रभाव बढ़ता है चिराग पासवान का और हम गौर करते हैं कि एलजेपी की सीटें घटनी शुरू हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाला परिणाम होता है 2020 का, जब मात्र एक विधायक एलजेपी का जीतकर विधानसभा जाता है और उसको भी नीतीश कुमार तोड़कर अपने साथ मिला लेते हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि क्या चिराग वाकई पार्टी को नहीं संभाल पाए। ये तो बात हुई विधानसभा की। चलिए लोकसभा की भी बात करते हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए तो 2009 में 12 सीटों पर एलजेपी लड़ती है लेकिन एक भी जीत नहीं पाती। 2014 में जब पाला बदल होता है, एलजेपी डिसाइड करती है चिराग पासवान की अगुवाई में कि हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, तो 7 में से 6 सीटें जीतकर ऐसा लगता है कि एलजेपी का जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन 2019 में हम देखते हैं कि 6 सीटें मिलती हैं एनडीए में एलजेपी को, 6 के 6 में जीत दर्ज करती है। उसके बाद पूरा जो रामविलास का परिवार है वो 2020 में एनडीए से अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन चिराग की जिद की वजह से एक बगावती रुख होता है चिराग का नीतीश कुमार के खिलाफ। चाचा की वो नहीं सुनते, भाई की नहीं सुनते, दूसरे सांसदों की नहीं सुनते, ऐलान कर देते हैं कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेन करेंगे। और उसके बाद परिणाम हमने देखा कि नीतीश कुमार ने पहले तो विधायक तोड़ दिए और खबरें ये है कि नीतीश कुमार की लगातार राजनीति का ही असर है कि एलजेपी में फूट पड़ जाती है। उसके जो 6 विधायक हैं उसमें चिराग को छोड़कर 5 अलग हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। अब देखना होगा कि ये बगावत कहां तक जाती है, लेकिन इतना तो तय है कि रामविलास पासवान ने जिस तरीके से एलजेपी को संभाला था, जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2014 में इसको संभालने की शुरुआत की थी, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते। और 2020 के गलत फैसले की वजह से आज एलजेपी का भविष्य क्या होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 5 से 6% रामविलास पासवान के एलजेपी के वोटर हैं बिहार में, और ऐसे में अगर पार्टी टूट जाएगी तो वोटर कहां जाएंगे। उस वोटर पर सभी पार्टियों की नजर है, जेडीयू की भी नजर है, आरजेडी की भी नजर है, बीजेपी की भी नजर है। अब देखना होगा, पार्टी तो बिखरी है लेकिन पासवान का वोटर चिराग के साथ रहता है या उनके भाइयों के साथ। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।